अब अगला सवाल ये देखते हैं, जेईई मेन 2024 का फेज 1 में 30 जनवरी को पूछा गया है। रोटेशन का ये सवाल है और अक्सर इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी इन रोटेशनल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन। पहले कह रहा टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 है 4 kg मीटर स्क्वायर एंड I2 दूसरा जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर। SI यूनिट दिया हुआ है, हम चाहे तो यूनिट को छोड़ देंगे, फाइनल आंसर SI यूनिट में आना चाहिए। अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन्स, ये दोनों डिस्क का जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है और नॉर्मल टू द प्लेन है। रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 10 रेडियन एंड 4 रेडियन पर सेकेंड respectively are brought in to contact face to face with their axis of rotation coinciding। दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन को कोइंसाइड करते हुए फेस टू फेस दोनों को एक साथ कांटेक्ट में ला दिया गया। अब क्या होगा, एक का स्पीड है 10 रेडियन, दूसरा का है 4 रेडियन पर सेकेंड और एक है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो जो तेजी से चल रहा है वो धीरे धीरे स्लो होगा और जो स्लो चल रहा है वो धीरे धीरे तेज होगा और दोनों का एक कॉमन स्पीड हो जाएगा और उसके बाद दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में एक का स्पीड घटा है, उस क्यों, फ्रिक्शन के कारण उस पर पीछे की तरफ टॉर्क लग रहा होगा, ओमेगा के ठीक उल्टा। दूसरे में जिधर ओमेगा उधर टॉर्क लग रहा है और ये जो टॉर्क लग रहा है एक दूसरे पे दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो वो इंटरनल फोर्स, इंटरनल टॉर्क है, बाहर का कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा के फाइनल ओमेगा आपको पता करना है। सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक डिस्क है, ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड, राइट। दूसरा एक डिस्क और है हमारे पास, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 2 से, जो है 4 रेडियन पर सेकेंड। पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है 4 और I2 है 2। ऐसा यूनिट में है सब कुछ, तो हम लोग यूनिट को छोड़ भी सकते हैं। जब दोनों को एक साथ कांटेक्ट में ला दीजिएगा ऐसे, दोनों एक कॉमन स्पीड से, एंगुलर स्पीड से घूमने लगेगा ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है फाइनल वो I1 प्लस I2 हो जाएगा, राइट ना। अब आप इसमें एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं क्योंकि कॉमन स्पीड आने में भी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा सर, वो होगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। ये I1 प्लस I2 कितना सर, 4 प्लस 2 6 ओमेगा। I1 इज 4 इंटू 10 कितना 40। I2 कितना है 2 इंटू 4 8। ओमेगा कितना 48/6। तो ये 8 छक 48 8 रेडियन पर सेकेंड। बीच का मामला बन गया, 10 और 4 के बीच में कॉमन एंगुलर स्पीड 8 रेडियन पर सेकेंड है। अब सिस्टम का एनर्जी का लॉस यहाँ पे हुआ क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था। फाइनल एनर्जी जो है ना वो इनिशियल एनर्जी से कम रहा होगा, तो लॉस निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी करते हैं। लॉस इन एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया। और फाइनल कितना, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट। सिर्फ अब आपको सारे वैल्यूज प्लग करना है यहाँ पे। ठीक है सर, कर लेते हैं।
हाफ इंटू I1 इज 4, 4 इंटू हाफ हो गया 2, 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी ये 200, प्लस हाफ इंटू 2 हो गया 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, माइनस हाफ इंटू आई कितना है फाइनल आई 6 है, तो हाफ इंटू आई मतलब 3 इंटू ओमेगा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है सर, अब हिसाब करते हैं सबका। ये है 216 माइनस 4 3 12 और 6 18 1 19 192। 216 में से 92 घटाना है, 6 में से 2 जाएगा 4, सर 11 में से 9 जाएगा 2 और 1 में से गया, तो ये 24 जूल होगा आंसर। चेक कर ले, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है 24 जूल, बिल्कुल सही आंसर है।